कुछ वो कह रहे हैं। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। बिहार में एनडीए रुझानों में आगे है। बिहार के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। बिहार में एनडीए 130 से ज्यादा सीटों से आगे है। तो नीतीश के 12 मंत्री आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रुझानों से जुड़ी हुई। रुझानों पर ये बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने, और ये इसलिए भी क्योंकि जो एग्जिट पोल आए थे वो एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत बता रहे थे, तो वही महागठबंधन के लिए खतरा बता रहे थे। और जो शुरुआती रुझान है वो भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए रुझानों में आगे है और रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला है। अब अगर ऐसा है तो आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो है, जिन्हें कहा जा रहा था, जो बार बार महागठबंधन कह रहा था कि ये बीमार मुख्यमंत्री हैं, इनका जो हेल्थ बुलेटिन है या मेडिकल बुलेटिन है वो सामने आना चाहिए। वो अगर एनडीए रुझानों में जिस तरह से आगे, अगर इसी तरह से आगे चलता रहा, इसी तरह से जीत परिणाम जो है वो जीत में तब्दील हो जाती है, जीत एनडीए को मिलती है, तो नीतीश कुमार, उनकी पार्टी मजबूत हो जाएगी और एक बार फिर से नीतीश कुमार का जादू चल जाएगा। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और एक बार फिर से अगर एनडीए जीतती है, हालांकि मुख्यमंत्री का सवाल तो बड़ा है, अमित शाह इस पर बोलते हुए फिलहाल इस बार बच रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का जीतना बहुत कुछ समीकरण बदल देगा और बहुत कुछ तस्वीरें साफ भी हो जाएंगी। लेकिन अभी बहुत कुछ कहना काफी नहीं है क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। हाँ, एग्जिट पोल के आधार पर जरूर ये कहा जा सकता है कि एनडीए को जो बढ़त या जो बहुमत नजर आ रहा था वो रुझानों में दिखाई देने लगा है, साफ साफ नजर आने लग गया है। और चारुल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रशांत झा हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रितलाल यादव से पीछे हार गई थी और इस बार रामकृपाल यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनको वहां पर चुनाव में इस बार खड़ा किया है बीजेपी ने। और अभी चूंकि ये शुरुआती रुझान है, अभी आप मान लीजिए पोस्टल पेपर जो मतपत्र हैं उसका ये रुझान आ रहा है। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है और ईवीएम की काउंटिंग आधे घंटे के बाद से ये सारे रुझान आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। तब जाके क्लियर नक्शा सामने आएगा कि आखिर कौन कहां से आगे चल रहा है। देखिए, पोस्टल जो बैलेट होता है, पोस्टल बैलेट ये कुछ वैसे लोगों का पोस्टल बैलेट होता है जो कि मतदान कर्मी हो जाते हैं, जो वोटिंग के दौरान जो सरकारी अधिकारी काम करते हैं वो अधिकारी हो जाते हैं। इसके अलावा वो सारे पुलिस वाले भी इसमें होते हैं। इसके अलावा जो कुछ रिटायर्ड कर्मी हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो अपंग दिव्यांग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो अभी ये जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है वो पोस्टल बैलेट अब लगभग खत्म होने पर है। और उसके बाद जब तो पोस्टल बैलेट लगभग जो काउंटिंग है उसकी अब खत्म हो गई है और ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है। ईवीएम की काउंटिंग क्या कुछ कहेगी, क्योंकि देखिए पोस्टल बैलेट जो होता है उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, वो बहुत शुरुआती चीज होती है और आधा घंटा जो है लगभग पोस्टल बैलेट के लिए लगता है। और जो 8 बजे से मतगणना शुरू हुई होगी, शुरुआती मतगणना जो होती है वो पोस्टल बैलेट की ही होती है। तो अब लगभग क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, 9 बज चुके हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे पटना से कि कैसे पोस्टल बैलेट की मतगणना तो अब खत्म हो गई है और उस आधार पर जो अभी तक रुझान है उसमें एनडीए आगे दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि एनडीए आगे होगी या एनडीए की जीत होगी, क्योंकि ये बहुत शुरुआती दौर है, पोस्टल बैलेट का दौर था। लेकिन अब क्योंकि ईवीएम की गणना होगी, ईवीएम से जब गणना होगी तो तस्वीरें और बहुत कुछ कहेंगी, क्योंकि महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे है, लेकिन क्या ईवीएम भी वही कुछ दिखाएगी? अब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी
अब से कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था और ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि कैसे दो भाई जो हैं वो आमने सामने होते भी हैं। एयरपोर्ट का वो वीडियो था, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। परिवार की अंदरूनी लड़ाई सामने आई। महागठबंधन, हालांकि तेजस्वी यादव को अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल में, अगर मुख्यमंत्री की बात होती है तो नीतीश कुमार से ज्यादा प्रतिशत वोट मिले कि हाँ तेजस्वी यादव होने चाहिए मुख्यमंत्री। चलिए अब चारुल का रुख कर लेते हैं, जयपुर स्टूडियो रुख कर